बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया। ये अंदाज़ क्या है, तवज्जो फरमाएं। हम कोई बात करते हैं, अगले बंदे को इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही। मसलन हम कहते हैं फ़लान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, अगला बंदा कहता है पता नहीं कौन आ रहा है। आप कहते हैं वो आ रहा है जिसने आकर तुम्हारा सारा मसला हल करना। अब वो उठ के खड़ा हो जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट बंदा आ रहा है, ठीक है। मतलब माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान आ रहा है, क्या मतलब, ठीक है, आ रहा है। वो महीना आ रहा है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, यानी अल्लाह की नज़रों में कुरान का नुज़ूल एक इनकलाब की इब्तदा। तो आगा मोहसिन कराती दामत बरकातुह वो फरमाते हैं कि ईद जब आ रही होती है ना, तो कुछ दिन पहले ही पूरे मुल्क पर ईद के आने का रंग चढ़ जाता है। हर कोई शॉपिंग की फिक्र में, हर कोई ये करना है वो करना है, कर्जा ले लो अगर पैसे नहीं है तो साल में एक ही दफ़ा तो ईद आती है और भगदड़ मची हुई है। कहते हैं काश ऐसा होता कि माह रमज़ान के चंद दिन पहले से कुरान के बारे में ऐसी भगदड़ मची होती, कुरान के बारे में ऐसी भगदड़ मची होती। कुरान ईद से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है जो हिदायत यानी हक़ व बातिल, बय्यिनातिन वाज़ेह निशानियाँ उसमें हिदायत की और फ़ुरक़ान की। फ़ुरक़ान यानी सही और गलत को अलग अलग करने वाला। वाज़ेहात है यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुरान नाजिल हो। कुरान क्या है? तुम्हारे लिए, लोगों के लिए हिदायत है। हिदायत भी मामूली नहीं कि मुबहम हो, पता न चले। व बय्यिनातिन, रोशन चीज़ें, मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, जो हिदायत से मरबूत है और फ़ुरक़ान से मरबूत है। तुम्हारे अंदर सलाहियत पैदा कर देंगी कि तुम्हें पता चल जाएगा खुदा की नज़रों में अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है इस कुरान के ज़रिए से। बस फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फलयसुम, बहुत ज़बरदस्त बात है ये और इंसान गौर करता रहता है। आप यकीन करें कि मतलब मैं इसको आयत मेरी मुझे याद है, पता नहीं कितनी बार इसको रटा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले जब इसको पढ़ रहा था तो ये नुक्ता ज़हन में आया कि जो अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर, और आप गौर करें, इसी में गौर करने से ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा नहीं है कहीं, यानी इसी से आ गया। और जो भी जैसे जैसे मानूस होता जाएगा आयात का और बातों का रब्त कि कैसे ये रिलेटेड है ज़्यादा होता जाता है, इंसान का फ़हम ज़्यादा होता जाता है, ठीक है ना। जैसे बाज़ लोग होते हैं कि जिनको हम नए नए जानने लगते हैं, हमें पता नहीं होता मिजाज का, और एक साल के बाद कहते हैं कि मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ जो बंदा आ रहा है इसने आकर ये चलता कैसे है, ये सीट कौन सी सिलेक्ट करेगा, ठीक है, और बैठ कर ये किस तरह एडजस्ट करेगा, सब कुछ पता चल जाता है। क्यों? मिजाज का पता लग गया। कुरान से भी दोस्ती और उन्स अल्लाह का मिजाज आपको बता दे। फिर कोई बड़े से बड़ा भी आके आपको उस मिजाज के खिलाफ जब बात करता है, आप कहते हैं जिसको मैं जानता हूँ वो ये वाली बात नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन ये उसको हासिल होता है कि जो मसलन खुदा तौफीक दे। रमज़ान वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो हिदायत है और वाज़े हिदायत और उसकी फ़ुरक़ान की इसमें बय्यिनात हैं। बस जो तुम में से इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। ये पीछे क्या कहा था? ये वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, बस जो इसको पाए वो रोज़े रखे। कुरान नाजिल होने में रोज़ा रखने में क्या लिंक है? तुम हो जिस्मानी ग़िज़ाओं के पीछे दौड़ने वाले, उसके पीछे ये डिश हो, ये फलान हो, ये चटपटी हो, मीठा हो, नमकीन हो, ठीक है। अब तुम्हारे लिए हमने रूहानी ग़िज़ा भेजी है। रूहानी ग़िज़ा अगर खानी है तो पहले ये जिस्मानी ग़िज़ा वाले जानवर को थोड़ा कंट्रोल में कर लो। इसको आदत है हर वक्त खाने की, इसको बांध दो, इस हैवान को अपने खोंटी से बांध दो, और वो रूह के जिसको तुम लिफ्ट नहीं कराते, उसको नहीं ग़िज़ा खिलाते, उसके लिए खसूसी दस्तरखान है खुदा का बिछा हुआ, इस पर उस हैवानी खाना बंद करके और आ जाओ, ताकि रूह बेचारी में कुछ जान पड़ सके अपनी इस ग़िज़ा को खाकर। ये लिंक है इनमें। वरना को कहे कुरान नाजिल हुआ बस रोज़े रखो, क्या मतलब? यानी अपनी रूह को
खिलाओ ये कुरान की ग़िज़ा। और अगर तुम अब भी जिस्म के पीछे पड़े रहे तो फिर वो ख़ास माहौल पैदा नहीं होगा। वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दोबारा फरमाया बस तुम में से जो सफ़र में बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में मिकदार पूरी करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। वली तुकमिलुल इद्दा, और ताकि तुम गिनती पूरी कर लो, जो उज़्र इन उज़्र की वजह से नहीं रख सके पूरे कर लो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ये जो अल्लाह ने तुम्हें ये हिदायत दी है रोज़े के ज़रिए जो तुम्हें वो देना चाहता है और कुरान के ज़रिए जो हिदायत दी है, वली तुकब, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। ये तुकब्बिरु तकबीर से है, तकबीर का ये अलामत है नारा मारना, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। लेकिन तुम्हारे हर काम से नजर आए कि अल्लाह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक बात आपका बच्चा कह रहा हो, एक बात आपकी बेगम कह रही है, या बेगम के लिए मसलन एक बात बच्चा कह रहा है, एक शौहर कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए उसकी बात को तरजीह मिलेगी। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता शौहर की कोई वैल्यू नहीं है और बच्चों से बहुत उन्स है, तो वो बच्चे की बात सुनेगी और मियाँ से कहेगी आप तो हर वक्त जो है वो बातें करते रहते, मुतालबात करते थे, बच्चे की बात सुनेंगे। और अगर मियाँ इंपॉर्टेंट है तो बच्चे को चुप करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके लिए अगर बीवी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो अकबर होता है, वो बड़ा होता है। अल्लाह अकबर वली तुकब्बिरुल्लाह, बस लिंक है। ग़िज़ाएं खानी बंद करो जिस्मानी, कुरान से हिदायत लो ताकि तुम्हें पता चले कि सबसे बड़ा कौन है, तुम्हें पता चले कि वली तुकब्बिरुल्लाह, ताकि अल्लाह की बड़ाई करो तुम, अला मा हदाकुम, जो तुम्हारी हिदायत की है। कहाँ से हिदायत? कुरान हिदायत के लिए नाज़िल हुआ। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि अल्टीमेटली आखिर में क्या हो, तुम खुदा के शुक्रगुजार बन जाओ, खुदा के की नेमतों के कदरदान बन जाओ। और शुक्रगुजार वो होता है कि जो फिर उसके आगे जिसने एहसान किया हो गर्दन को झुका देता है। फिर व इदा सअलका इबादी, इंसान को उम्मीदवार बनाने के लिए, और इंसान को अल्फाज नहीं है क्या कहूँ मैं, ये खूबसूरत तरीन आयत है बंदे और उसके खालिक का लिंक बयान करने के लिए। व इदा सअलका इबादी, और ए रसूल जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे, अन्नी, मेरे बारे में, अल्लाह कहाँ है, कैसे राब्ता हो सकता है? ठीक है, क्या करना पड़ेगा अल्लाह से राब्ते के लिए? तो आप उनसे क्या जवाब दें? फ़इन्नी क़रीबुन, तो यकीनन मैं करीब हूँ। अल्लाह से ज़्यादा बंदे के और कोई करीब नहीं, सबसे ज़्यादा अल्लाह के बंदे के अल्लाह करीब। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, यकीनन हमने इंसान को खल्क़ किया है और हमें इल्म होता है कि जब उसका नफ्स उसको वसवसे कर रहा होता है, गोया कि अल्लाह उस वसवसे को भी सुन रहा होता है, जिसको दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता। नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, कैसे उसका नफ्स उसको वसवसे कर रहा होता है, कर ले कुछ नहीं होता, कौन देख रहा है, बाद में तौबा कर लेंगे, हो जाएगा, अल्लाह बड़ा करीब, मुझे सब पता होता है क्या चक्कर चल रहा है। क्यों? इसलिए कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो उसकी शहरगे जान से भी ज्यादा उसके करीब है। तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान ये कुर्ब कैसा है, कि खुदा बता रहा है कि तुमसे ज्यादा तुम्हारे करीब, तुम्हें भी अपना इतना पता नहीं है जितना मुझे तुम्हारा पता है। अल्लाह कहता है अपने आप को ज्यादा बड़े नेक ना बनाओ, अल्लाह तो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम एक जनीन की शक्ल में अपनी माँ के शिकम में थे, उस वक्त से तुम्हें जानता हूँ, जब तुम्हें भी अपना नहीं पता था कि क्या चीज़ है। ठीक है ना, उस जनीन को पता होता है मैं क्या हूँ, शऊर होता है, उसमें नहीं होता। उस वक्त से तुम्हें जानता हूँ, जो उस वक्त से जानता है उसके सामने अपने आप को एक्टिंग करने की कोशिश ना करो, बना के पेश करने, मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है ना, हम भी बाज़ औक़ात अगर हम जिसको अच्छी तरह जानते हो वो कुछ और प्रिटेंड करे तो हम उसे क्या कहते हैं, तो बेटा मैं तुझे जानता हूँ, तेरी इन हरकतों से मैं, दुनिया वाले धोखा खा जाएंगे, बाकी मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ कि तू असल में क्या चीज़ है। लिहाजा
मेरे साथ जो वो कहा जाता है ड्रामेबाजी है वो ना कर, मेरे साथ फ्रॉड और चक्कर कोशिश ना कर। खुदा करीब है, फ़इन्नी करीबुन। अब बंदे कब पूछेंगे? जब मुझसे काम पड़ेगा। तो ऐसा अल्लाह का ऐसी बात ही ना कर जिससे उनको लगे कि खुदा और मेरे दरमियान कोई रुकावट है। फौरन ए रसूल मेरे बंदों को आपने ये बताना कि बहुत करीब, बिल्कुल करीब है तुम्हारे। और कुरान की बाकी आयतें जो कुर्ब, इस कुर्ब को जिन्होंने बयान किया क्या बताती हैं? अल्लाह से ज़्यादा कोई करीब नहीं। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी करीब हूँ, सिर्फ करीब नहीं हूँ। कोई बंदा कहे मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, आपको मैं बता भी नहीं सकता मैंने क्या क्या किया है, आपके तसव्वुर में नहीं मैं इतना बुरा हूँ, मुझे बताइए। मैं नहीं समझता कि इतनी खराबियों के बाद अगर मैं खुदा को पुकारूँ तो मुझे कोई जवाब मिलेगा। तो अल्लाह ने फिर क्या फरमाया? न सिर्फ करीब हूँ, उजीब दाअवत दाअ इज़ा दआन। कोई शर्त नहीं रखी, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। नहीं बताया कोई नेक पुकारने वाला, कोई फलान, कोई सदका दे के पुकारने वाला, कोई ये करने वाला, कोई शर्त नहीं। जब भी मुझे कोई पुकारे मैं जवाब देता। कोई उज़्र नहीं है उन लोगों के पास कि जो अजीब है। अल्लाह यानी कहता है कि जब भी पुकारो, जिस वक्त 24 घंटे 7 हफ्ते और पता वो 4 हफ्ते और पता नहीं 7 डेज और फलान, अल्लाह ताला अवेलेबल है बात सुनने के। और उसे जो ना पुकारे कहता उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। जो मुझे नहीं पुकारते, जो मुझसे दुआ नहीं मांगते। और कुरान की आयत है, अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो तुम्हारी परवाह ही ना होती खुदा को। तुम्हारी दुआएं तुम्हें अल्लाह के यहाँ इंपॉर्टेंट बनाती। तुम जितना अपनी मोहताजी का इजहार करोगे उतना तुम इंपॉर्टेंट हो खुदा के लिए, जितना उसको कम पुकारोगे उतना तुम अनइम्पॉर्टेंट उसके लिए, घटिया हो, तुम्हारी हैसियत ही कोई। कुल मा यअबअ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। अगर रसूल से कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआएं ना होती, तुम्हारी पुकार ना होती अल्लाह के लिए, अल्लाह तुम्हारी हैसियत ही तुम्हें कोई ना देता। तुम उसकी नज़रों में कुछ भी ना होते, तुम्हारी हैसियत ही ना होती। इंसान की हैसियत परवरदिगार की बारगाह में पुकारना। लिहाजा आप रसूलुल्लाह को देखें, आप मौलारी को देखें, दुआएं देखें, आप इमाम आइम्मा को देखें, इमाम सज्जाद को देखें, जिनको दुआएं अब तक पहुँची, क्या दुआएं हों। उजीबु दाअवत दाइ इज़ा दआन। मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। इज़ा जब दआन, जब मुझे वो पुकारता है। ये दुआ का मतलब कि पुकार होता है, एक ख़ास पुकार। एक दफ़ा बंदा किसी को पुकारता है, वैसे एक पुकारता है कुछ मांगने के लिए, उसको फिर इस्तिलाहन उसको दुआ कहा जाता है। फलियस्तजीबू ली, बस जब ऐसा है और मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ और करीब भी हूँ, बस उन्हें भी चाहिए कि वो जब मैं पुकारूं तो फिर वो भी जवाब दे। यानी सबसे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह और बंदे का क्या है? बंदा पुकारे अल्लाह जवाब दे, अल्लाह पुकारे तो बंदा जवाब दे। दो बड़े पक्के दोस्त हो वो क्या कहेंगे? सारी दुनिया मुझे छोड़ जाए, जब भी मैंने पुकारा है ना ये मुझे आ गया मेरे लिए। रात को इसे फोन किया तब भी आ जाता है, दिन को फोन किया आ जाता है, जो काम कर रहा हो सब छोड़ के आ जाता है। और मजा यह है कि वो अगला भी कहे कि तू भी तो ऐसा ही है, तू भी तो ऐसा ही है कि जब मैं तुझे पुकारता हूं सब छोड़ के आ जाता है। अब अल्लाह कह रहा है जब भी पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब तुम्हें भी चाहिए कि जब मैं पुकारूं तुम भी लब्बैक करो। फलियस्तजीबू ली, मुझे भी लब्बैक है, मुझे। तो आइम्मा ने हमें आदाब कुरान जो पढ़ने के बताए, फरमाया कि जब भी कुरान में ये पढ़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तूने पुकारा, किसको पुकारा? ईमान वालों को लब्बैक। और फिर उस हुक्म को उसी तरह सुने जैसे मसलन उस दोस्त की बात को सुनता है कि जब उसको पुकारे सब कुछ छोड़ के आ जाता है काम करने के लिए। अब उसने पुकारा है तो ये भी कहे कि जो आप कह रहे हैं हर मफाद ख़त्म, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी नौकरी के मुकाबले में किसी और की नौकरी नहीं की जाएगी। ये है रिश्ता जो कुरान अल्लाह और अब्द में, अल्लाह में और अब्दुल्लाह में, अल्लाह में और अब्दुल्लाह में, अल्लाह यानी कुरान मजीद में ये रिश्ता देखना चाहते हैं। फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बस उन्हें भी चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर एतमाद करें, ईमान लाएं यानी एतमाद कर लें। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि
तरक्कियां करें ताकि ऊंचे होते जाएं, बुलंद होते जाएं। रुश्द सही रास्ते पर मंजिल की तरफ आगे जाना, ये तरक्की है। इसका ऑपोजिट क्या है? गई, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। हिदायत गुमराही से अलग होगी। गुमराही कौन सी है? जितना चलेगा उतना मंजिल से दूर होगा, गलत तरफ जा रहा है। रुश्द क्या है? जितना चलेगा उतना क्या होगा? मंजिल से करीब होगा। फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून।